नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। बेमौसम बारिश, हवा, ओलों ने किया किसानों को परेशान। साथ ही कौन है बिजली दीदी। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना, दूसरे शहर जाकर कोचिंग करना, साथ में घर वालों और अपनों की उम्मीदों का दबाव। राजस्थान के कोटा में कई छात्रों को इस तनाव से गुजरना पड़ रहा है। पिछले साल से छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे देश को दहला दिया था। अब एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि कोटा के कुछ छात्र नशे की राह पर निकल पड़े हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैंने इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लिया था, मैंने स्मैक के फॉर्म में लिया था। स्मैक में वो मुंह से खींचते हैं या नाक से खींचते हैं। नाक से खींचने को स्नॉटिंग कहते हैं। स्मैक मुंह से आप उसे फॉइल पेपर पे रख के जला रहे हो तो उसे स्मैक कहेंगे। और 3 तरह से इसे ले सकते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये छात्र बड़े सपने लेकर राजस्थान के कोटा आया था, लेकिन वो ड्रग्स रैकेट में फंस गया। इसका कहना है कि वो तो फिलहाल चंगुल से बाहर आ गया, लेकिन कई बच्चे इस जाल में फंसे हैं। वो लोग एक रैकेट बना के रखे थे और वो भी इस रैकेट में किसी न किसी के द्वारा लाए गए थे। उन्हें भी किसी ने पहला बार इंजेक्शन दिया, फिर उनका यूज़ किया गया पैसों के लिए। उन्हें बोला गया कि इंजेक्शन लेके आओ। तो वैसे ही वो भी नए नए लड़कों को ढूंढते थे जिसे वो ज़बरदस्ती इंजेक्शन दें। राजस्थान का कोटा शहर, जो देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए छात्रों की पहली पसंद है, लेकिन सपनों और परिजनों की आशाओं के बोझ तले दबकर कई बच्चे ड्रग्स के रास्ते पर चले जाते हैं। इन बच्चों का कहना है कि कई बार दबाव इतना होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर इससे उबरने के लिए किसी को सिगरेट तो किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है। मैं खुद स्ट्रेस एंग्जाइटी से गुजरा हूँ बहुत दिनों तक। होता क्या है ना, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं। ऑब्वियस है, आपको कहीं बाहर भेजे हैं तो, और वो बाहर भेजे तो उनके साथ फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। वो लोग पूछते रहते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उनसे और दबाव बढ़ता है। कुछ बच्चे हैं जो स्मोकिंग करने लगते हैं, उसके वजह से उसको आदत लग जाती है स्मोकिंग की। कोई तलब बढ़ जाती है। बहुतों को ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है, बिना स्मोकिंग के वो टॉयलेट मतलब वॉशरूम तक नहीं सुबह जा सकते हैं। आखिर इन बच्चों को ये ड्रग्स कैसे मिल जाती है? हमने इसकी पड़ताल की, कुछ सप्लायर्स से भी बात करने की कोशिश की। खन्ना भैया, पुड़िया मिल जाएगी क्या? भाई नंबर किसने भेजा? अंकित। जो है ना। हेलो। उसका बोल रहा है भाई, उसका नंबर लेना, उसको कॉल करा एक बार। अरे अंकित ने नंबर दिया भैया। हाँ तो मेरे भाई कॉल करा देने एक बार। अरे तो अब उसको फिर बोलूंगा, वो रह नहीं रहा ना, अभी चला गया ना, घर चल रहा है। नंबर नंबर मैसेज कर दे। चलो नंबर उसके मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? मिल तो जाएगी ना? ये लोग कितने शातिर हैं, इनकी बातों से ही समझ आ जाता है। भैया पुड़िया मिल जाएगी क्या? मिल जाएगा। अच्छा तो थोड़ा ज़्यादा में चाहिए भैया। कितना? 20 दे दो। 20 पैकेट? हाँ हाँ हैं? हाँ 20 पुड़िया। 20 पुड़िया किसको चाहिए? अरे मुझे ही चाहिए भैया। कहाँ लेके जाओगे? हाँ यही कुछ दोस्त लोग आएंगे और फिर अभी तो छुट्टी हो रही है तो घर जाना है ना, ठीक है? तो 2-4 दोस्त हैं, ले ही जाएंगे। तो तुम एक काम करो, ओला बाइक बुक करो। हाँ तो इधर आ जाओ तलवंडी। 300 का एक पैकेट है ना, 6,000 हो, ठीक है? और तुम 5 बार दे देना। 6,000 5,000 दे दूंगा, यही ना? कोटा में इन बच्चों के सपनों पर ड्रग्स का हमला हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का इस बारे में क्या कहना है, वो भी सुनिए। 2 तरीके से हम इस पर काम करेंगे। एक तो पहले जहाँ पर सप्लाई हो रही है ना छोटी छोटी मात्रा में, तो वहाँ पर कौन मेन वहाँ पर जो डिमांड किसकी है उनको चिन्हित करके उनकी हम काउंसलिंग करके और कोशिश करेंगे नशा मुक्ति केंद्र में इनका इलाज किया जा सके। एक तो डिमांड घटानी है और ऊपर से सप्लाई चेन तोड़नी है। नियम कहता है कि शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे, लेकिन कोटा में इन नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग सपने बेचते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ कोटा भेज देते हैं और कई बार वे बच्चे
इन सपनों का दबाव नहीं झेल पाते। कुछ बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। जो नहीं भाग पाते उनमें से कुछ उस नशे की चपेट में आ जाते हैं जो उनके जीवन को बहुत ही रंगहीन बना देता है। कोटा से सोमू आनंद, एनडीटीवी। कोटा में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। साल 2023 में एनडीपीएस के तहत 157 मामले दर्ज हुए। 2023 के शुरुआती महीनों में यानी कि फरवरी तक सिर्फ 18 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस साल फरवरी तक 31 मामले दर्ज हो चुके हैं। किसानों की दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत के कई इलाकों में एकदम से बारिश, तेज हवा और कई जगह तो ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में लगी गेहूं, सरसों, चने की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। खेतों में फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, लेकिन अचानक बारिश और ओले गिरने से भारी नुकसान हुआ। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसान इस बदले मौसम की वजह से परेशान हैं। अरे ओलावृष्टि से पूरे जवा गिरेगा, नीचे सोना गिरेगा और पहले की चना आए खड़ी थी सो वो भी पूरे झड़ गए। एक अनुमान के मुताबिक टीकमगढ़ जिले में बेमौसम बारिश और ओलों की मार से किसानों की करीब 50% फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं, चना, सरसों समेत सब्जियां टूट कर गिर गई। किसान परेशान है और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये 15-20 बीघा में बोए थे। क्या जवा है? जी जवा है। आगे चना है तो वो भी खत्म हो गए। वो तो आधे कट गए थे, आधे कटे थे। इस साइड धनिया थी तो वो भी खराब। अब क्या चाहते हैं आप? अब सरकार से मुआवजा मिल जाए कुछ। हालात दतिया के भी कुछ ऐसे ही हैं। दतिया शहर और जिले के कई इलाकों में तेज हवा और बरसात के साथ ओले गिरे। इस बिगड़े मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। पूरा साल किसानों ने मेहनत की और अब जब फसल काटने का समय आया तो ओले पड़ गए। तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं। यहाँ भी इस मौसम के प्रकोप का असर दिख रहा है। यहाँ भी खूब ओले गिरे, बारिश हुई, जिसके चलते करीब 1 दर्जन गाँव में चने और मटर की फसल बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। लवकुश नगर फुलवारी रोड जाम लगाया। काफी देर बाद ये जाम खुलवाया जा सका। किसानों की मांग है कि इन पर जो आफत गिरी है उससे निकलने के लिए शासन प्रशासन की ओर से राहत मिले। गुना में भी किसान सड़कों पर उतर आए। परेशान किसानों ने गुना अशोकनगर रोड जाम कर दिया। किसान नुकसान के सर्वे की मांग कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या सरकार इनकी सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश के किसानों की मुश्किलें लगता है अभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना से लेकर विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में आपको मिलवाएंगे बिजली बिल वाली दीदी से। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब एक ऐसी शख्सियत जो दूसरों के लिए मिसाल है। ले चलते हैं आपको यूपी के महोबा के गांव में और मिलवाते हैं बिजली बिल वाली दीदी से। कौन है ये, कैसे इनका ये नाम पड़ा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इनका नाम पुष्पा देवी राजपूत है, लेकिन अपने गांव और आसपास के इलाकों में ये बिजली बिल वाली दीदी के नाम से मशहूर हैं। यूपी में महोबा जिले के जैतपुर गांव में ये बिजली बिल वाली दीदी इस उम्र में भी अपने काम को निभा रही हैं। उनका काम है घर घर जाकर बिजली के बिल निकालना और विभाग ले जाकर जमा करना। ये विभाग के लिए बिजली बिल कनेक्शन एजेंट के तौर पर काम करती है। पहले तो हमें लगता था कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे आके हमने यहाँ बिल जमा करना शुरू किया और अब तो काफ़ी हद तक बिल जमा होने लगे और पहले तो बहुत कम होते थे, अब काफ़ी होने लगे और हम अच्छे से बिल जमा करते हैं। पुष्पा बताती है कि पहले इन्हें झिझक होती थी, लेकिन अब वो दूसरी महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। अब तो हम मेरी सबसे पहचान हो गई है। सब लोग मुझे प्यार से बिजली वाली दीदी बोलते हैं और सब लोग मतलब
बिल जमा भी करते हैं। इंतज़ार रहता है उन लोगों को कि अब दीदी आने वाली हैं और बिल जमा हमारा यहीं हो जाएगा। गांव वाले भी अपनी इस दीदी की खूब तारीफ करते हैं। कई महिलाओं के लिए तो ये आदर्श बन गई हैं। हाँ, एक दीदी आती हैं, हम नाम नहीं जाना तो उनको, बिजली वाली दीदी। अच्छा। तो हम हर महीने बिल जमा कर देते हैं और लाइट का बिल मतलब जमा करने जाते तो लाइन में नहीं लगने पड़त, तो जमा हो जाता। कैसे बिल निकलता है? हमारे यहाँ दीदी आती है, बिल वाली दीदी यही आती है, यही हमें हमारे यहाँ निकाल देती हैं घर, तो हमें जाना भी नहीं पड़ता है, हमें दिक्कत भी किसी बात की नहीं पड़ती है। हाथ में स्मार्टफोन और उसमें पड़े बिजली विभाग के सॉफ्टवेयर के जरिए ये काम करती हैं। साल 2023 में करीब 50 लाख की राजस्व वसूली कर विभाग में जमा भी करा चुकी हैं। कमीशन के तौर पर इन्होंने भी करीब 60,000 रुपए कमाए हैं। विभाग पे तो काफ़ी फायदा, जैसे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ आने में असमर्थ हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनका पैसा जमा हो जाता है, टाइम से भी हो जाता है। इनके पास जो है राजस्व करीबन 50 लाख के समथिंग पहुँच जाता होगा एक साल का। पुष्पा देवी को मिशन शक्ति कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा चुका है। पुष्पा एक समूह के माध्यम से इस विभाग से जुड़ी और आखिरकार 50 लाख रुपए का राजस्व विभाग में जमा कराकर अपना नाम रोशन किया है और विभाग के लोग भी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। घर की दहलीज से निकली इस ग्रामीण महिला को हर कोई बिजली बिल की दीदी के नाम से जानता है और यही वजह है कि यह लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। इरफान पठान, NDTV, महोबा। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।